हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिया। क्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग एकदम संपूर्ण और बेहद अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया का अर्थ मतलब यहाँ पर कार्य भी होता है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य, जिसे हम लोग कहते हैं काम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काम। ठीक। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि क्रिया क्या है। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसकी और एग्जाम्पल क्या है। देखिए, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। क्या होता है? पढ़ना। जैसे राम पढ़ता है। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल कि राम पढ़ता है। क्या लिखते हैं? राम पढ़ता है। क्या लिखे? राम पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ना क्या है? पढ़ना आपका क्या है? क्रिया है। ठीक है। तो चलिए और एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है अगला हमारा एग्जाम्पल, कि राकेश गाना गाता है। राकेश क्या गाता है? गाना। तो यहाँ पर जो गाता है, ठीक, ये क्या है? ये क्रिया है। गाता यहाँ पर क्या है? गाता आपका क्या है? क्रिया है। ठीक। और उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है? तो पढ़ना भी आपका क्या है? क्रिया है। ठीक। तो खाना, क्या? खाना, सोना, ठीक, जागना, ये सब क्या आपकी है? क्रियाएं हैं। तो दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सब हमारी क्या कहलाती हैं? जैसे जागना, वो सब क्या कहलाती हैं? क्रिया कहलाती हैं। तो चलिए अब हम क्रिया के भेद देख लेते हैं। अब देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता है, पढ़ता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध कराता है, अतः यह क्रिया कहलाते हैं। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं क्रिया के मुख्य कितने भेद हैं। तो देखिए, क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। पहला आपका है अकर्मक क्रिया, दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। तो ये किसके आधार पर है? मान लीजिए कि सबसे ज्यादा ये कर्म के आधार पर है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ठीक। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के हमारे भेद हैं, वो कितने हैं? दो हैं। पहला है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा आपका सकर्मक क्रिया। तो देखिए, अकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? अब देखिए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो पहला हमारा जो है वो अकर्मक क्रिया। ठीक। अकर्मक क्या है? अधन कर्मक। क्या है? अधन कर्मक। अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। और धन, कर्मक का मतलब होता है कर्म। अर्थात जिसमें कर्म ना हो, वो हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया। ठीक। तो आइए देखते हैं कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है आपकी। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। ठीक। क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके, ठीक, अगर कर्म पर न पड़ करके किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, तो वहां पर अकर्मक होती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। देखिए, किसी भी वाक्य के लिए तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें होती हैं। पहला जैसे आपका होता है कर्ता। क्या? कर्ता। धन। दूसरा आपका क्या होता है? कर्म। ठीक। तीसरा आपकी क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। ठीक। ये तीन चीजें होती हैं। अब तीन चीजों में आप देख रहे हैं कि यदि कर्म नहीं है, तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा है?
ठीक, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात कर्ता का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा है? क्रिया पर। तो कर्म न होने पर, ठीक, तो यदि कर्म होता तो कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ता? कर्म पर, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता। तो इसी तरह से अकर्मक का मतलब हुआ कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है, अब श्याम पढ़ता है, श्याम क्या पढ़ता है? ठीक, तो ये पता नहीं है, केवल श्याम क्या है? पढ़ता है। तो जब श्याम पढ़ता है तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो गया? अकर्मक क्रिया इस जगह पर। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ने का कर्म किस पर पड़ा? श्याम पढ़ता है। तो श्याम पर क्रिया का फल किस पर पड़ा है? कर्ता पर पड़ा है, इसलिए ये क्या है? आपका अकर्मक क्रिया है। अब देखिए और देखते हैं हम लोग कि क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण जैसे राजेश दौड़ता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक, यहाँ पर दिया है राजेश दौड़ता है और पूजा हंसती है। तो अगर हम क्या का प्रश्न करें, ठीक, क्या का प्रश्न करें, कर्ता को पकड़ करके अगर उत्तर मिल जाए, क्या मिल जाए? उत्तर। ठीक, अगर उत्तर मिल जाए तो वो जान लीजिए आपका क्या होगा? सकर्मक होगा। उत्तर मिलने पर वो क्या होगा? सकर्मक होगा। ठीक, और उत्तर न मिलने पर वो आपका क्या होगा? अकर्मक। जैसे राजेश दौड़ता है, तो क्या का प्रश्न कर रहे हैं हम पकड़ के? राजेश क्या दौड़ता है? कोई उत्तर मिला? नहीं मिला, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। पूजा हंसती है, तो पूजा क्या हंसती है? तो कुछ उत्तर हमें नहीं मिला। जब उत्तर नहीं मिला तो वो जान लीजिए कि क्या है? अकर्मक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे अभी ऊपर था कि राम पढ़ता है, क्या था? राम पढ़ता है। ठीक, राम पढ़ता है। ठीक, यहां पर जैसे हमने कह दिया कि राम पढ़ता है, तो राम को पकड़ रहे हैं और क्या लगा रहे हैं? राम क्या पढ़ता है? तो आपको देखिए एक उत्तर मिलेगा कि राम किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। या आप कह सकते हैं राम पत्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पत्र पढ़ता है। या राम न्यूज पढ़ता है। क्या पढ़ता है? न्यूज पढ़ता है। तो कुछ न कुछ हमें उत्तर मिल रहा है। जब हमें उत्तर मिल जाए, ठीक है, तो आप जान लीजिए कि वहां सकर्मक हो जाएगा, और उत्तर ना मिले तो वो क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक हो जाएगा। तो चलिए और देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए दिया है कि जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि दौड़ता है, हंसती है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो आइए हम लोग सकर्मक देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है। तो देखिए सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, जिस क्रिया में किसका होना जरूरी होता है? कर्म का होना जरूरी होता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन, क्या? मोहन, ठीक, किताब पढ़ता है। क्या करता है? मोहन किताब पढ़ता है। अब आप उत्तर लेकर के करेंगे तो मोहन क्या पढ़ता है? तो मोहन किताब पढ़ता है। तो इस तरह से आपको उत्तर मिलेगा। ठीक, अब देखिए आगे और हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, इसलिए सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे विकास पानी पीता है, जैसे आपका क्या है? विकास पानी पीता है। तो यहाँ पर देखिए विकास है, क्या है? विकास पानी पीता है। अब विकास को पकड़िए, विकास क्या है? कर्ता है। ठीक, कर्ता को पकड़ करके प्रश्न करेंगे। ठीक, अब कर्ता को पकड़ के प्रश्न करेंगे कि क्या का विकास क्या पीता है, तो आपको देखो उत्तर मिल रहा है कि विकास पानी पीता है। विकास क्या पीता है? विकास दूध पीता है।
विकास रस पीता है। कुछ ना कुछ उत्तर हमें मिल रहा है। जब उत्तर मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। जैसे रमेश फल खाता है, तो रमेश क्या खाता है, आपने पकड़ा, तो रमेश फल खाता है, रमेश मिठाई खाता है, रमेश भोजन खाता है। कुछ ना कुछ उत्तर मिल रहा है। जब कुछ उत्तर मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। तो आइए और आगे देखते हैं। सुदर्शन गाड़ी चलाता है। अब देखिए, जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह उदाहरण क्रिया के अंतर आएगा। किस क्रिया के, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार लाइन इन्होंने दिया है, और आप पहचान सकते हैं। केवल एक चीज लगा लीजिए कि क्या लगा लीजिए, या कभी कभी किससे भी लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, किससे। ठीक, तो इससे भी लगा करके अब देखिए, सुदर्शन क्या चलाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है। ठीक, यही आपसे कह दिया जाता कि सुदर्शन दौड़ता है। क्या, सुदर्शन दौड़ता है। अब सुदर्शन दौड़ता है हमने तो लिख दिया। अब ये बताइए, सुदर्शन को पकड़िए। ठीक, सुदर्शन को पकड़ने के बाद अब क्या उत्तर लगाइए, सुदर्शन क्या दौड़ता है, सुदर्शन क्या दौड़ता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उत्तर न मिलने के कारण से ये अकर्मक हो जाएगा कि सुदर्शन दौड़ता है। चलिए और हम देखते हैं थोड़ा सा अब आगे। ठीक, सकर्मक क्रिया के भेद। अब सकर्मक क्रिया के देखिए दो भेद हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और एक होता है द्विकर्मक क्रिया। ठीक, एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, जिस वाक्य में, इसको छोड़ दो, यहाँ पर जो क्रिया लिखा है इसको नया ध्यान दे करके ध्यान दे लीजिए कि जिस वाक्य में एक कर्म हो वो एक कर्मक कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, सीता भोजन करती है, मोहन आम खाता है। तो देखिए यहाँ पर गाड़ी शब्द, यही आपका क्या है, कर्म है ना। तो कर्म कितना है, एक है। तो एक है तो क्या हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया। ठीक, एक है तो क्या हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया। अब हम चलते हैं द्विकर्मक क्रिया की तरफ। तो आइए देखिए द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है। द्विकर्मक क्रिया में है कि जिस वाक्य में क्रिया में दो कर्म होता है। तो ध्यान दीजिए कि जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए, श्याम ने राधा को रुपए दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक राधा मिल गई एक, और एक रुपए मिल गई। ठीक, अब देखिए श्याम ने क्या दिए, तो रुपए दिए। श्याम ने किसको दिए, राधा को दिए। क्या या किसको या किससे करने पर प्रश्न मिलता है ना। तो यहाँ पर देखिए राधा भी कर्म है और रुपए भी कर्म है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक विभक्ति चिन्ह लगी हुई है। ठीक, कौन सी, को विभक्ति चिन्ह। कौन सी लगी हुई है, को विभक्ति चिन्ह लगी हुई है। तो को विभक्ति चिन्ह कर्म का ही विभक्ति चिन्ह है, मगर ध्यान दीजिएगा जो सजीव होता है, सजीव के लिए हमेशा को विभक्ति चिन्ह यूज होता है और निर्जीव के लिए कोई विभक्ति चिन्ह यूज नहीं होता है। आप कोई विभक्ति चिन्ह किसी निर्जीव व्यक्ति के साथ नहीं लगा सकते। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर देखिए रावण भी कर्म है। क्या है, रावण भी कर्म है और बाण भी कर्म है। ये दुकर्मक पढ़ा रहे हैं हम। तो अब देखिए बाण भी कर्म है और रावण भी कर्म है, मगर रावण के साथ हम क्या बोल रहे हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। तो रावण के साथ को का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आपका रावण जो है ना वो सजीव है और जो बाण है वो क्या है, निर्जीव है। तो सजीव के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगेगा और निर्जीव के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। अब देखिए दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया को दो कर्म है, अर्थात राधा और रुपए। तो यहाँ पर दो कर्म है इसलिए क्या हो गए, दुकर्मक हो गए। अब देखिए
अब आगे हम देखते हैं कि आज हमारा यही है, हमने आज ये खत्म कर दिया आपका अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्या? अकर्मक, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अकर्मक, और क्या हमने खत्म किया है? सकर्मक, ठीक। इन दो क्रियाओं को हमने खत्म किया है, तो आप इसका रिवीजन जरूर कर ले, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम में, जहां कहीं भी हिंदी विषय है वहां पर ये आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।